बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रज़ामंद लंडन, एक्स DSB EPI। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। Expanded program on immunization, how to calculate vaccine wastage। वैक्सीन वेस्टेज कैसे निकाली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रीजन ऑफ वेस्टेज, अनओपन्ड वाइल वेस्टेज पॉलिसी। कौन से सबब हैं जिनकी वजह से वैक्सीन को वेस्टेज किया जाता है। ये अनओपन वायल यानी सील वायल जो है ना, उनको कैसे, वो भी अगर ख़राब हो जाए तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो वो रीज़न्स कौन से हैं? कोल्ड चेन फेल्यूर, पुअर स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल, पुअर फोरकास्ट। कोल्ड चेन फेल्यूर, ये आगे चल के ये देखेंगे क्या है ये कोल्ड चेन फेल्यूर, और पुअर स्टॉक इन्वेंट्री क्या कंट्रोल क्या है, फोरकास्टिंग क्या है। तो ये तीन सबब हैं जिनकी वजह से ये वैक्सीन को हम अनओपन वायल को यानी सील्ड वायल को वेस्टेज कर सकते हैं। रीजन्स ऑफ वैक्सीन वेस्टेज, अनओपन्ड वाइल पॉलिसी। पहला ही कोल्ड चेन फेल्यूर। ये कोल्ड चेन फेल्यूर क्या है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर VVM एट डिस्कार्ड पॉइंट। अगर वैक्सीन का पे जो लगा हुआ VVM है वो डिस्कार्ड पॉइंट पे आ जाए, हम वेस्टेज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि VVM के 4 स्टेजेस होती हैं। उसमें स्टेज 1 और 2 पे अगर हो तो वैक्सीन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 और 4 पे स्टेज पे हो तो वो वैक्सीन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि वो अगर जो सील वायल है उनमें से भी अगर स्टेज 3 या 4 पे आ गए हैं तो उनको डिस्कार्ड करना है। दूसरा होता है वैक्सीन 2 किस्म की होती है। एक हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, दूसरी होती है फ्रीज सेंसिटिव, यानी जो फ्रीज हो जाए, जम जाए, मंजमंद हो जाए, वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको हम वेस्टेज करेंगे। तो उसके लिए पॉलिसी क्या है वो इसमें उस हवाले से ये वीडियो है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। नंबर 2 पे है पुअर स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल। हमारे पास जो ये रिकॉर्ड होता है उसमें ये वैक्सीन की एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी जाती है। तो पुअर स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? एक्सपायरी फ्रॉम नॉन कंप्लायंस टू FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि FEFO पे अगर हम उस पे अमल नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वो क्या होगा कि फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। रेफ्रिजरेटर में जब हम वैक्सीन रखते हैं तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है। अगर वो फर्ज करें मार्च के महीने में 2 वायल ऐसे पड़े जो वो एक्सपायर होने वाले हैं मार्च में, और दूसरे बाकी 8 वायल ऐसे जिनकी एक्सपायरी डेट है दिसंबर में, यानी 2023 के दिसंबर में, और 2 वायलों की मार्च 2023 में वो एक्सपायर होंगे। तो जो मार्च में एक्सपायर होंगे उनको हम आगे रखेंगे ताकि वो पहले ही वो इस्तेमाल किए जाए। तो इस पे अगर ये जो इसका मतलब ये है फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट,
इस पे अमल नहीं करने से ये वैक्सीन ज़ाया हो सकती है, तो वो अनओपन्ड वाइल वेस्टेज पॉलिसी में आएंगे। उसके बाद है वैक्सीन वाइल मॉनिटर वीवीएम स्टेटस। जैसे मैंने पहले बताया कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर कि अगर स्टेज 3 और 4 पे आ गए तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। दूसरे होते हैं कि वाइल टूट गया, निकालने वक्त एक वाइल गिर गया, वो टूट गया, तो वो भी ब्रेकेज में आएंगे। उसके बाद है लेबल डैमेज हो जाए, यानी लेबल उतर जाए, लेबल ख़राब हो जाए, वाइल के ऊपर जो लेबल होती है उसको वो अगर ख़राब हो जाएगी, उतर जाएगी, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी वेस्टेज की पॉलिसी में आएंगे। और उसके बाद है मिसिंग इन्वेंटरीज, जो रिकॉर्ड मिस हो जाए। मिसिंग इन्वेंटरी का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो वो रिकॉर्ड है उसका वो मिस हो जाए, तो उसमें पता नहीं चले कि कौन सी वैक्सीन कब आई थी, क्या उसका क्या है, तो वो वैक्सीन भी हम अनओपन्ड वाइल में वेस्टेज पॉलिसी में आएगी। रीजन ऑफ वैक्सीन वेस्टेज एंड फार्मूला फॉर वैक्सीन वेस्टेज कैलकुलेशन, ये अनओपन्ड वाइल के लिए। नंबर 3, पुअर फोरकास्टिंग, एक्सपायरी फ्रॉम ओवर सप्लाई। इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी फ्रॉम ओवर सप्लाई, इसका ये रीज़न है कि हमारे पास ज़रूरत है 10 वायलों की, हमने 30 वायल मंगा लिए, तो हमने 10 तो यूज़ कर लिए, बाकी जो बच गए उसकी एक्सपायरी डेट करीब आ गई और वो एक्सपायर हो गए। तो ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि हम जिसकी ज़रूरत जितनी है उतनी हम वैक्सीन लें ताकि वो ख़राब ना हो। अब फार्मूला है ये कि वो कैसे हम उसको वेस्टेज निकालेंगे। फर्ज करें ये नंबर ऑफ एमआर वैक्सीन डोजेज यूज्ड, हमने जो एमआर के डोजेज है वो यूज़ किए 90 डोजेज, उसके बनते हैं 9 वाइल। एमआर वैक्सीन डोजेज कंज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी उनमें से 90 जो डोजेज हमने यूज़ किए उसमें से सिर्फ 23 बच्चों को ही हमने एमआर वैक्सीन लगाई, तो वो एमआर वैक्सीन बाकी जो बचे वो 67 डोजेज वो वेस्टेज में आएंगे। अब उसमें देखेंगे कि ये नीचे नोट लिखा हुआ है नंबर ऑफ एमआर वाइल वैक्सीन वाइल वेस्टेज ड्यू टू ब्रेकेज। 3 वाइल ऐसे थे जो टूट गए, उनका भी नंबर इसमें 67 में शामिल है। जो परसेंटेज हम निकालेंगे तो वो ये इस तरीके से निकलेगा। अब कंप्यूटर पे जो फार्मूला होगा उसका है इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल करेंगे तो 74.44% इसकी वेस्टेज आएगी, 74.44%। कैलकुलेटर पे फार्मूला वो कैसे निकालेंगे, 67 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 90 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इज इक्वल लगाएंगे तो वो भी जवाब 74.44% आएगा। अब ये ओपन वाइल, वो थे अनओपन वाइल यानी सील्ड वाइल। अब ये ओपन वाइल्स की जो पॉलिसी है वेस्टेज की वो क्या है। नंबर 1 है वैक्सीन प्रेजेंटेशन, मल्टीपल डोजेज वाइल पॉलिसी MDVP are prone to higher opened vial wastage as remaining doses usually
need to discard it at the end of session. इसका मतलब ये है कि जो जिस वैक्सीन में कुछ ऐसी वैक्सीन है जिनमें मल्टी डोजेज होते हैं, जैसे सिवाय 2 वैक्सीन के जिसमें रोटा वैक्सीन है और पेंटा वैक्सीन, ये सिंगल डोज आती है। बाकी जो वायलों में या एम्पुल्स में आती है उसमें किसी में 20 डोज होते हैं, किसी में 10 डोजेज होते हैं, किसी में 4 डोजेज होते हैं। तो ये उनके लिए ये पॉलिसी है। वो क्या होगी, वो मल्टी डोजेज जो ओपन वायल है उसकी जो बच जाएंगे, जो जितने डोजेज हमने इस्तेमाल किए उसमें से बाकी जो डोज बचे गए सेशन के एंड पे हम उनको डिस्कार्ड करेंगे। ये आउटरीच में स्पेशली, इसमें भी कुछ वायल ऐसे हैं जिनको जो है ना बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि वो सेंटर पे, आउटरीच में नहीं। आउटरीच में वो सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद डिस्कार्ड करेंगे। नंबर 2 है स्टेटस ऑफ मल्टी डोजेज वायल्स पॉलिसी MDVP। इसमें है विथ प्रेजेंटिव फॉर रीयूज टिल फिनिश, यानी कि इसमें कुछ वायल ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेंटर पे उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते, तो उनको हमने कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन में ही रखना है ताकि हम वो वायल ख़राब ना हो और कंटामिनेटेड भी ना हो और दूसरे दिन हम इस्तेमाल कर सकें। दूसरा है विदाउट प्रिजर्वेटिव एंड डिस्कार्डेड विद 6 आवर। दूसरे कुछ वायल ऐसे होते हैं जिनको हम जितनी वैक्सीन हमने उनमें से यूज़ की, इस्तेमाल की, यानी बच्चों को लगाई, बाकी जो बच गई वो 6 घंटे के अंदर हमने उनको डिस्कार्ड करना है। वो 6 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करनी, यानी वो जो डोज बच जाएंगे वो वेस्टेज में आएंगे। नंबर 3 है वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज एंड सेटिंग्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, फिक्स सेंटर पे हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, आउटरीच में वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल टीम में वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए सेशंस हम प्लान करते हैं जो अर्बन में भी हो सकते हैं, रूरल में भी हो सकते हैं, आउटरीच में भी हो सकते हैं, और कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, तो उसमें भी ये वैक्सीन इस्तेमाल होती है। तो उसको भी इसी पॉलिसी के मुताबिक उनमें से जो बच गई वैक्सीन जो हमने यूज़ की उसके बकाया जो डोजेस बच गए उनको कैसे वेस्टेज करना है, ख़ास करके आउटरीच में, मोबाइल टीम में या कैंपेन्स में उनको कैसे बाकी डोजेस को वेस्टेज करना है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेज यूज्ड 60, नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेज कंज्यूम्ड या एडमिनिस्ट्रेटेड 23, नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेज वेस्टेड 37, यानी 60 डोज हमने खोले और उनमें से 23 बच्चों को वैक्सीन की, बाकी 37 जो डोजेज थे वो हमारे वेस्टेज में चले जाएंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटर पे हम इक्वल लगाएंगे, एक्सेल पे 37 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इक्वल करेंगे तो 61.66% इसकी वेस्टेज होगी। अगर कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर पे करनी है तो 37 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल करेंगे तो 61.66% आ जाएगा जवाब इसका। ये वैक्सीन वेस्टेज की ये एक फॉर्मेट है जिसमें
सीरियल नंबर है, नेम ऑफ वैक्सीन है, प्रीवियस बैलेंस, ये नंबर ऑफ डोजेज में होगा। प्रीवियस बैलेंस कितने डोजेज थे, रिसीव कितने किए, टोटल कितने हुए, यूज़ कितने किए, कंज्यूम कितने किए, बैलेंस कितना बचा, वेस्टेज डोजेज कितने वेस्टेज किए, परसेंटेज निकाले। सीरियल नंबर में ये ए जो है ना, ये सीरियल नंबर है, उसमें वैक्सीन के नाम है ये सारे, और प्रीवियस बैलेंस, मिसाल के तौर पे हम बीसीजी की बात करते हैं, 40 डोज हमारे पहले बचे हुए थे, यानी 2 एम्पल बचे हुए थे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें ये गलती ना हो कि ये जैसे 40 डोज लिखा हुआ है तो उसमें एक एम्पल में 20 डोज होते, यानी 2 एम्पल ये बचे, प्रीवियस बैलेंस था हमारे पास। 100 डोजेज यानी 5 एम्पल हमने रिसीव किए उसी महीने में। उसके बाद हमने ये इसका टोटल करेंगे तो 40 प्लस 100 इज इक्वल टू 140 हो जाएगा। इसमें टोटल में भी ऊपर ये लिखा हुआ है C प्लस D इज इक्वल टू E हो जाएगा। उसके बाद यूज़ कितने किए, 60 हमने, यानी 3 एम्पल हमने आउटरीच में ले गए, वहाँ पर जो हमने 23 बच्चों को वैक्सीन की तो बाकी 80 बैलेंस बचा, और जो 37 डोजेज थे वो हमने वेस्टेज किए, उसके परसेंटेज निकालेंगे तो ये 62% होगा। ये देखें 62% है, ये इसका जो टारगेट है वो टारगेट यानी कि नॉर्मल रेंज है वेस्टेज की वो 50 है, बीसीजी की हर एक की अलग अलग है। बीसीजी की 50 है, ये 50 से ऊपर है यानी ये रेड हो गया। इसी तरीके से ये सारे रेड हैं सिवाय इन 2 के। तो वो 2 कौन से, इसमें है ये रोटा वैक्सीन के 2% है, इसका जो नॉर्मल वेस्टेज रेट है वो 5% है। दूसरा है ये 33%, एमआर का जो नॉर्मल रेंज है वो 40% है, तो ये 33 है। यानी ये 2 वैक्सीन ऐसी हैं जो हम रेंज में ही उनको वेस्टेज किया है, बाकी सारी रेंज से ऊपर की है, यानी ज़्यादा वेस्टेज की है हमने। ये उसी का ग्राफ है, तो इसमें ये देखें कि सारे ये रेड है और सिर्फ एक ही ये ग्रीन में है। तो ये ग्रीन में ये इसलिए ताकि इसको जो है ना ये नॉर्मल रेंज पे था, इसलिए। इसी तरीके से ये दूसरे शेप का ग्राफ है, इसमें भी देखिए आप कि ये नॉर्मल रेंज में है। उसके बाद ये तीसरा है, ये जो ग्रीन कलर है ये नॉर्मल रेंज है, ऊपर जो ब्लैक है ये जो हमने वेस्टेज की है वो है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बहुत काम की वीडियो थी, तो इस पे आप अमल करें इंशाल्लाह। तो इसमें आपकी वैक्सीन की वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगी अगर हम टारगेट के मुताबिक काम करेंगे। टारगेट के मुताबिक हम वैक्सीन डिमांड करेंगे और ले आएंगे, और वैक्सीन की प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करेंगे तो वैक्सीन वेस्टेज से बच जाएगी और हमारे बच्चों को जो वैक्सीन है वो लगेगी भी टाइम पे। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।